देखा कि इसका क्या चल रहा है मुल्क में और इसकी वजह जो हुकूमत बताती है, जो अवाम भुगत रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी के लिए हमने बातचीत के लिए आज दावत दी है। साबिक GM वापटा इंजीनियर अमीर ज़मीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चीफ लेस्को मुजाहिद परवेज़ चट्ठा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद होंगे डायरेक्टर कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रिक भी इमरान राना साहब। लेकिन सबसे पहले अमीर ज़मीर खान साहब, ज़रा हमें समझाइएगा, एक तो सबसे बड़ा सवाल, बिजली गई कहाँ है और ये जो मौजूदा लोड शेडिंग हो रही है, इसकी जिम्मेदारी आप किस पे डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब इस पाकिस्तान के फैसला साज, वो खा हुकूमत में हों या अपोजिशन में हों, वो हुकूमतें बनाने और गिराने में लगे हुए हैं और उनको शायद पाकिस्तान के अवाम का ख्याल ही नहीं है कि वो किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। और इस अरसे में जियो न्यूज़ ने बहुत बड़ा मसला उठाया है। अब आपका जो सवाल है, मैं उस तरफ आता हूँ। ये दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो टेक्निकल इशू है और दूसरा जो है वो इंतज़ामी इशू है। मैं टेक्निकल से ज़्यादा इसको इंतज़ामी इशू कहूँगा। वो इस तरह से है कि इस वक्त अगर आप देखें तो टोटल जनरेशन इस वक्त जो मैंने NPC से डाटा लिया है वो 20,833 मेगावाट है। इसमें से अगर आप लॉसेज निकाल दें 2,500 मेगावाट तो ये नेट रह जाती है 18,500 मेगावाट। और इस वक्त जो लोड शेडिंग चल रही है वो 6,576 मेगावाट चल रही है। इसमें अगर हाई लॉस फीडर्स निकाल दें तो जो नेट जो लोड शेडिंग है वो 5,000 मेगावाट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इसका जिम्मेदार कौन है। मैं अगर देखूं तो पिछले पूरे पौने 4 साल में जो एनर्जी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है उस पर तवज्जो ही नहीं दी गई कि हमने बिजली कितनी पैदा करनी है, कितनी बचानी है और कितनी खर्च करनी है। इसलिए जो डिफॉल्ट है, सबसे बड़ा पैसे का मसला है। इस वक्त एक डॉलर को पाकिस्तान तरस रहा है और एक डॉलर के लिए पाकिस्तान कभी IMF के पास जा रहा है, कभी अबू धाबी के पास जा रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब के पास जा रहे हैं, कभी आप चाइना के पास जा रहे हैं। तो आप हैरान होंगे कि इस वक्त जो वापटा जिसको आप कहते हैं या डिस्कोज कह लें या NTDC चलें, तो इसके जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तरफ जो एरियल रहते हैं वो 1.6 ट्रिलियन। यानी ज़मीर साहब आप कह रहे हैं कि इस सेक्टर पर तवज्जो ही नहीं दी गई और आपके मुताबिक टेक्निकल से ज़्यादा एक इंतज़ामी इशू है और इस सेक्टर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। आपके एनालिसिस के मुताबिक सबका 4 साल में नए मंसूबों के हवाले से मुतल्लिका वजारत और हुकूमत ने क्या कोई काम नहीं किया? सर, मैं जैसे इंजीनियर मुजाहिद परवेज़ चट्ठा साहब ने दो रीजन पॉइंट आउट की। उन्होंने एक तो ये कहा कि जो मिक्स है, एनर्जी मिक्स है, उस पर तवज्जो नहीं दी गई कि हाइडल ज़्यादा नहीं है और फर्नस साइड पर चले गए और दूसरे बड़े कॉस्टली है। दूसरी पर उन्होंने कहा पेमेंट्स नहीं हुई। अब मैं बताता हूँ कि पेमेंट्स क्यों नहीं हुई और किसने नहीं की और एनर्जी मिक्स क्यों नहीं हुआ। इस वक्त पूरे जो कंज्यूमर हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, प्राइवेट भी शामिल है, 1.3 ट्रिलियन रुपीस पेमेंट रहती है। तमाम डिस्कोज की जो पेमेंट है 1.3 ट्रिलियन रुपीस पेमेंट रहती है। अब जब डिस्कोज को जो 1.3 ट्रिलियन रुपीस लेने हों तो वो कैसे IPPs को पेमेंट करेंगे और IPPs कैसे चलेंगे? ये तमाम तर नाअहली क्यों है, मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। जो उन्होंने कहा कि एनर्जी मिक्स को किसने खराब किया, कि जो NTDC है, NTDC जो प्लानिंग करती है, वहां पे अंदाजा करें कि 4 महीने में जो जनरल मैनेजर सिस्टम ऑपरेशन है वो उसको किसी को 6 महीने नहीं लगाया गया, रहने दिया गया और वहां पे 4 साल में 6-7 जनरल मैनेजर ऑपरेशन चेंज कर दिए गए और सिर्फ लास्ट जनवरी से 3 जनरल मैनेजर ऑपरेशन चेंज किए गए। और MD NTDC, आप हैरान होंगे कि इस वक्त इस बहरान में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि MD NTDC के बगैर NTDC चल रही है और कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि सीनियर मोस्ट MD लगाया जाए। कोर्ट के ऑर्डर को भी 1 महीना हो चला है और जो रेगुलर MD NTDC, आप हैरान होंगे कि पिछली गवर्नमेंट में 10 दफा इंटरव्यू हुए लेकिन कोई एक भी MD NTDC नहीं लगाया जा सका। इसी तरह जो पेप्को की जगह पे एक नई कंपनी बनाई गई है, पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी, PPMC, वो 10 महीने से वजूद में आ चुकी है। उसके MD की तनख्वाह जो है 15 से 20 लाख मुकर्रर की गई है, उसको भी कोई नहीं लगाया गया। और सबसे बड़ी बात यह मैं आपको बताने लगा हूँ कि NTDC का एक होता है
सर मेरी अब बात कंप्लीट होने दें। एक होता है लीस्ट कॉस्ट जनरेशन प्लान, उसके मुताबिक एक इकोनॉमिक डिस्पैच ऑर्डर बनता है कि कौन सा एक्सपेंसिव प्लांट है उसको बंद करना है और कौन सा लीस्ट कॉस्ट है उसको चलाना है। लेकिन इसमें मुजरमाना गफलत की गई पिछले 3.5 साल में कि RLNG जो सस्ती मिल रही थी वो नहीं खरीदी गई, और जो पावर प्लांट डीजल पे चल रहे थे और जो कोल पे चल रहे थे और जो फ्यूल पे चल रहे थे और जो RF पे चल रहे थे जमीर साहब, अंदर सिस्टम में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, क्या है, उसकी बड़ी अच्छी तरह निशानदेही करें। यही चीज परवेज चट्टा साहब की तरफ लेके चलते हैं। चट्टा साहब, मुझे ये कंप्लीट करने दें मैडम, जब मुझे कंप्लीट करने दें। हुआ क्या है इस मुल्क के साथ, हुआ क्या है? आप जो मुजरमाना बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं पॉइंट आउट करता हूँ आपको, मैं पॉइंट आउट करता हूँ, आप सुने मेरी बात। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जमीर साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आया नहीं है, मेरा पॉइंट आया नहीं, अभी आ रहा है पॉइंट, मुझे सुनने कंप्लीट करने दें। ये इस गफलत पे ये जो RLNG नहीं खरीदी गई, RLNG के प्लांट बंद किए गए और जो RFO पे चल रहे थे, फर्नेस ऑयल पे और जो डीजल पे चल रहे थे उनको चलाया गया। इसके ऊपर नेपरा ने 3 दफा एक्शन लिया, 3 दफा इनको नोटिस भेजे और उनको इसको बकायदा NTDC को जुर्माना किया गया कि ये आप सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन इनके कान पे जूं तक लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ नहीं हुआ।